दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फिल्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है द रेड टर्टल। ये कोई मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल नहीं है। ये मूवी मैंने केवल इसलिए एक्सप्लेन की है ताकि आप लोग कभी भी ज़िंदगी में हार न माने और हमेशा अपने और अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहे। दोस्तों कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो मन में कई तरह के सवाल पैदा करती है और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है जो एक इंसान के जीवन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करती है। उसी जवाब को तलाश करने के लिए चलो फिल्म देखते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है रोलिंस और चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड को। कहानी की शुरुआत में हमें एक समुद्री तूफान को दिखाया जाता है। उसी तूफान में फंसा एक शख्स जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, वो अपनी छोटी सी बोट के सहारे लटका हुआ है। दूसरे दिन वो खुद को एक वीरान आइलैंड पर पाता है। वो भागता हुआ दूसरी तरफ जाता है कि शायद उसकी बोट भी उसके साथ बहकर आ गई हो, पर वहां पर कुछ नहीं था। वो पत्थरों पर चढ़ जाता है। दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही थी वहां तक केवल समुद्र ही था। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो किस आइलैंड पर है और किस दिशा में है उसका भी उसे पता नहीं है। बस लहरों का शोर सुनाई दे रहा है। उसी आइलैंड पर एक घना जंगल भी था। पहले तो वो डर रहा था, पर थोड़ा सोचने के बाद अंदर चला जाता है। वहां कुछ नहीं, बस ढेरों बांस के पेड़ थे। वहां एक जगह इकट्ठा पानी देख वो उसे पीने लगता है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस इतने विशाल समुद्र को पार करेगा और किस दिशा में जाएगा। कई बार मदद के लिए आवाज भी लगाई, पर उन हवाओं में उसकी आवाज मानो खो सी गई हो। थक हार कर वो फिर से जंगल लौटा जहाँ एक छोटा सा तालाब था। ये देखकर उसे काफी खुशी हुई कि उसे यहाँ प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। वहां देखा तो वहां पर पेड़ों पर कुछ फल भी लटक रहे थे। उसे भूख भी लग रही थी तो उसने उन फलों को तोड़ा और खा लिया। एक तेज बारिश के बाद काफी तेज धूप खिली थी। आकाश भी पंछियों की चहचहाहट से गूंज उठा था। वो देखता है कि किनारे पर एक लकड़ी का बक्सा बहता आ रहा है। वो उसे देखने के लिए नीचे आता है। तभी चट्टान पर उसका पैर फिसल जाता है और वो एक सुरंग से होता हुआ समुद्र में आ गिरता है। किसी तरह से वो वहां से निकलकर किनारे पर आता है। वो उस लकड़ी के बक्से को किनारे पर लाता है, पर उसमें कुछ भी नहीं था। निराश होकर वो फिर से जंगल लौटा। अब उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों न जंगल में जो बांस मौजूद है उनसे अपने लिए एक नाव बनाई जाए और यहाँ से निकला जाए। उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। लकड़ी तोड़ते तोड़ते शाम हो गई और उन लकड़ियों को उसने बीच के किनारे पर इकट्ठा कर लिया। अब वो काफी थक जाता है और आराम से बीच पर लेट जाता है। रात को थके थके वो घंटों चांद को देख रहा था और आसमान एक साथ लाखों तारों को टिमटिमाता हुआ भी देख पा रहा था। वो नज़ारा बेहद ही अद्भुत था। रात को उसकी आँख खुली और वो समुद्र की तरफ भागा। उसे लगा कि मानो उसके लिए किसी ने पुल बना दिया है। वो उस पुल पर दौड़ने लगता है। तभी अचानक रफ्तार उसकी बढ़ जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है। पर जब नींद खुली तो उसने देखा कि सामने केवल असीम समुद्र है। वो फिर से उदास हो गया क्योंकि ये उसका बस एक सपना मात्र था। उसने सुबह उठते ही पहले उन लकड़ियों को इकट्ठा किया और एक मजबूत नाव तैयार की, पर वो नाव इतनी भारी हो चुकी थी कि वो उसे अकेला ढकेल तक नहीं पा रहा था। अब उसके सामने नई मुसीबत खड़ी थी कि वो इस नाव को समुद्र में कैसे उतारे। उसने अपनी एक तरकीब से उस नाव के बीच लकड़ियां बिछाई और उस नाव को समुद्र में उतारा। उसने सोचा क्यों ना रुककर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए क्योंकि सफर बहुत लंबा होने वाला है। उसने अपनी यात्रा के लिए कुछ फल भी रख लिए थे क्योंकि समुद्र में यात्रा कितनी लंबी होने वाली है ये उसे नहीं पता था। और उसने अपनी रोमांचक यात्रा शुरू कर दी। अभी तक वो केवल कुछ दूर ही गया था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी नाव से कोई बड़ी सी चीज टकराई है। उसने नीचे झाँक देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, पर वो चीज दोबारा नाव से टकराई और उसकी नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने पानी के भीतर जाकर नजर घुमाई तो वहाँ कुछ नहीं था। वो किसी तरह तैरकर किनारे पर लौटा। वो पलटकर समुद्र की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है। उसने हिम्मत न हारते हुए दोबारा से मेहनत की और एक और नाव तैयार की। उसने उस नाव को फिर से समुद्र में उतारा, पर उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि वो चीज दोबारा ना आ जाए। उसने नीचे झाँक कर देखा तो सब ठीक था। अब वो चीज दोबारा उसकी नाव से आकर टकराई और नाव फिर से पानी में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। अब वो चीज उसे दोबारा नहीं दिखी और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। बीच पर लौटा तो शाम हो चुकी थी। वो थकान के मारे चल भी नहीं पा रहा था और उदास होकर वहीं बीच पर बैठ गया। हवा काफी तेज चल रही थी और उसके कपड़े भी फट चुके थे। वो जंगल में ऐसे ही लेटा हुआ है। सुबह से शाम, शाम से फिर रात और रात से फिर नई सुबह हो गई, पर वो लेटा ही हुआ है। उसे कुछ होश नहीं था कि वो क्या करे। रात को बीच की तरफ भागा तो उसने देखा कि वहाँ 4 पुरुष संगीत बजा रहे हैं।
पर जैसे ही वो उनके पास गया वो गायब हो गए। इतने दिन उस आइलैंड पर बिताने के बाद अब उसका दिमाग भ्रमित होने लगा था। यहाँ की खामोशी उसके लिए उलझन बन गई थी, क्योंकि जो शोर शहरों में था वो यहाँ नहीं है। ये वो सोच सोचकर उस बीच पर घंटों रोया। यहाँ ना तो कोई उसके आंसू पोंछने वाला था और ना ही कोई उसकी चीखें सुनने वाला। वो कभी तालाब में चला जाता तो कभी समुद्र के किनारे बैठकर आसमान को घंटों देखता रहता। उसी किनारे पर उसे एक मरा हुआ सील दिखाई देता है तो वो उसे चीरकर अपने लिए एक पैंट बना लेता है। उसने थोड़ी हिम्मत जगाई और एक नाव तैयार की, पर इस बार वो काफी सतर्क था। अगर वो चीज उसे दिखाई दे गई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। वो अपने चारों ओर देखता है तो उसे एक बड़ा सा लाल रंग का कछुआ दिखाई देता है। वो देखकर काफी हैरान था। ये वही कछुआ है जिसने टक्कर मारकर उसकी 2 बार नाव तोड़ी थी। उसे लगता है कि वो इस बार भी यही करेगा। वो गुस्से में उसके ऊपर डंडे से हमला करता है, पर वो फिर भी उसकी नाव को तोड़ देता है। वो समुद्र में गिरने पर देखता है कि कछुआ बिल्कुल उसके सामने ही है और वो वहां से भागने लगता है, पर वो कछुआ बिल्कुल उसके पीछे ही था और वो वहां पर रुक जाता है। तभी वो देखता है कि कछुआ उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। वो फिर से निराश और गुस्से में बीच पर वापस आता है और समुद्र में पत्थर फेंकने लगता है। वो ऊंचाई पर चढ़कर जोर से चिल्लाता है और तभी वो देखता है कि वो कछुआ चलकर बीच पर आ गया है। ये देखकर वो सोचता है कि यही एक मौका है कि मैं इसे खत्म कर दूं, क्योंकि ये बार बार मेरी नाव को तोड़ रहा है और उसके बाद मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। वो भागकर एक बांस का डंडा ले आता है और जोर से उस कछुए के सिर पर मारता है और उसके कवच को उठाकर पटक देता है ताकि वो वापस समुद्र में ना जा पाए, और गुस्से में उसके ऊपर बार बार कूदता है जिससे उस कछुए को काफी तकलीफ होती है। अब वो खुद को काफी खुश महसूस करता है और वापस समुद्र में तैरने चला जाता है। अब की बार वो खुद को आजाद महसूस कर रहा था, जैसे कोई बड़ी मुसीबत हल हो गई हो। अब शाम हो चुकी थी और सूरज भी डूब चुका था। अब वो फिर से किनारे पर लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है ताकि सुबह की पहली किरण के साथ ही वो अपनी यात्रा को शुरू कर सके। वो देखता है कि सुबह हो गई है और वो अपनी लकड़ियां ही इकट्ठी कर रहा है। वो पास में पड़े हुए कछुए को देखता है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। अब वो समुद्र में जाकर अपने लिए कुछ मछलियां पकड़ता है और फिर से उस कछुए को जाकर देखता है, पर अब उसे उस कछुए पर दया आ रही थी। उसे लगता है कि वो तो बस एक जानवर था, पर उसे तो अपने आप पर धीरज रखना चाहिए था। शायद वो कछुआ मर चुका था और उसे अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वो जाकर उसे पलटने की कोशिश करता है पर पलट नहीं पाता और वो काफी विशाल और भारी था। वो समुद्र से पानी लाकर उस कछुए के मुंह पर डालता है, पर वो फिर भी नहीं उठता। उस कछुए के लिए उसके मन में एक प्रेम पैदा हो गया था और वो अपनी नाव की चिंता नहीं करता। वो रात को उस कछुए के पास ही सो जाता है। रात को उसकी एक आवाज के साथ नींद खुलती है तो वो देखता है कि उस कछुए का कवच फट रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो आसमान की ओर देखने लगता है। जब वो दोबारा उस कछुए की ओर देखता है तो वो देखता है कि वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री में बदल चुकी है, जिसके बाल लाल रंग के थे। उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, तो वो अपनी आंखों को दोबारा मसल कर देखता है कि शायद ये उसका भ्रम हो, पर वो स्त्री अभी भी वही थी और उसकी सांसें चल रही थी। वो भागकर तालाब की तरफ जाता है और वहां से उसके लिए पानी ले आता है और उस स्त्री को पिलाता है, पर कोई असर नहीं होता। सुबह हो चुकी थी और सूरज सर पर आ चुका था। इतनी तेज धूप में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगता। वो उसके ऊपर लकड़ी व पत्तों का एक छत बना देता है जिससे उसे धूप नहीं लगेगी। वो उसके पास बैठकर उसे निहार रहा था कि वो जल्दी से होश में आ जाए। शाम हो गई थी और वहां से जोरों की बारिश शुरू हो गई। वो कुछ पत्तियां लाने चला गया ताकि उसे सही तरह से ढक सके। जब वो पत्ते लेकर आता है तो वो देखता है कि वो स्त्री अपने कवच में नहीं है। वो किनारे पर उस स्त्री को चारों ओर ढूंढता है, पर वो उसे स्त्री कहीं नहीं मिलती। वो जंगल में जाता है और तालाब के पास उसके पैरों के निशान थे। वो चारों तरफ से ढूंढता है, पर वो वहां नहीं थी। वो निराश होकर उस बीच पर लेट जाता है। अब वो काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि एक इंसान जिसे उसने काफी दिनों बाद देखा था अब वो भी वहां नहीं था। वो रात बीत जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो स्त्री उसके सामने समुद्र में ही थी। वो देखकर वो उसके पास जाता है। शायद उसके पास कपड़े नहीं थे, इसलिए वो बाहर नहीं आ रही थी। वो अपनी शर्ट को उतारकर बीच पर रख देता है और जंगलों में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर देखता है कि वो महिला उस कवच को पानी में फेंक रही है, क्योंकि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपनी आधी नाव तो तैयार कर ली थी, पर अब वो उस बीच से वापस नहीं जाना चाहता है। अब उसे जीने का एक नया मकसद मिल गया है, तो वो उस अपनी आधी अधूरी नाव को पानी में छोड़ देता है और समुद्र में तैरने लगता है। वहां वो स्त्री भी आ जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ चुके थे, पर उसे अब भी याद आ रहा था कि कैसे उसने उसके सिर पर हमला किया था। उसके मन में एक अपराध भाव था।
वो उस स्त्री को देखकर भावुक हो जाता है कि कैसे उसने अपने स्वार्थ के लिए उस पर जानलेवा हमला किया था। पर वो स्त्री उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक है, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिन बीत रहे थे और अब उसका अकेलापन भी मानो दूर हो चुका था। करीब 1 साल बाद हम देखते हैं कि उनके घर एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है और उसके बाल भी अपनी माँ की तरह ही लाल थे। उसके जीवन में जो थोड़ी बहुत खुशियों की कमी थी वो भी इस बच्चे ने पूरी कर दी थी। उसका पिता याद करता है कि एक वक्त था जब वो इस टापू पर बिल्कुल अकेला था, पर आज उसका एक परिवार है। उसका नाम उन्होंने लियम रखा था। एक दिन चट्टानों पर खेलते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे समुद्र में गिर जाता है। उसका पिता उसे बचाने के लिए भागता है पर उसकी माँ उसे रोक लेती है। लियम खुद ही ऊपर आ जाता है। उसकी माँ उसे दूसरी तरफ से निकलने का इशारा करती है। वो बच्चा बड़ी ही आसानी से तैर पा रहा था। वहाँ पता चलता है कि वो एक नेचुरल स्विमर है, शायद समुद्र से उनका कोई गहरा रिश्ता है। पर उसके पिता को इस बात से काफी डर लगता है कि उनका बच्चा समुद्र में गिर गया और अपने आप तैरकर वापस आ गया। पर वो लियम को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। रात को उसकी माँ समुद्र की तरफ देखती है, शायद वो आने वाले कल से बेखबर थी। अब धीरे धीरे लियम बड़ा हो रहा है और उसने अपने पिता के साथ काफी काम भी सीख लिए हैं। हम देखते हैं कि यह वक्त काफी ज्यादा बीत चुका है और लियम एक युवक बन चुका है। अब वो अपना अधिकतर समय समुद्र में तैराकी करके बिताता है। हम देखते हैं कि उसके साथ वो 3 हरे रंग के कछुए भी तैर रहे हैं। दूसरे दिन जब वो अपना काम कर रहे थे तभी अचानक बहुत सारे पंछी आसमान में चिल्लाने लगते हैं। शायद ये कोई आने वाले खतरे का संकेत था। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उसकी माँ देखती है कि दूर समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठी है और वो लहर तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ रही है। ये आने वाली सुनामी का संकेत था। लियम जंगल में था। जब वो ये देखता है तो अपने माता पिता की तरफ भागने लगता है और वो भी लियम की तरफ ही भाग रहे थे। पर सुनामी सब कुछ बहा ले जाती है। कुछ समय बाद जब आइलैंड का पानी उतरता है तो लियम होश में आता है और होश में आने के बाद वो अपने माता पिता को आइलैंड पर इधर उधर ढूंढता है। वो चट्टान के ऊपर चढ़कर उन्हें आवाज देता है। उसकी आवाज में एक दर्द था। उसे चट्टान पर अपनी माँ दिखाई देती है जो कि घायल थी, पर उसके पिता का अब तक भी कोई अता पता नहीं था। वो जिंदा भी है या नहीं उसे नहीं पता था। वो अपने पिता की समुद्र में भी तलाश करता है पर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। हम देखते हैं कि उसके पिता बीच समुद्र में एक लकड़ी के सहारे तैर रहे हैं। तेज धूप की वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। लियम अपने पिता को ढूंढने उन 3 हरे रंग के कछुओं की भी मदद लेता है। वो तीनों उसके पिता के पास उसे ले जाते हैं और वो ऐन वक्त पर अपने पिता की जान बचा लेता है। जब वो वापस आता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर काफी भावुक हो जाती है। सुनामी ने उस आइलैंड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वो उस तालाब को साफ करते हैं जो पूरी तरह से बांस की लकड़ियों से भर गया था और वो सारी लकड़ियों को जमा कर बीच पर आग लगा देते हैं। पर लियम के मन में इच्छा होती है कि समुद्र के उस पार क्या है। वो बीच पर बैठकर घंटों समुद्र को देखा करता था और उसे लगता था कि शायद इसके पार एक और दुनिया है जिससे वो अभी तक परिचित नहीं था। लियम अब काफी उदास रहने लगा था और वो अपना अधिकतर समय अकेले बिताता। उसके पिता ये बात जान चुके थे कि लियम अब रोज की जिंदगी से ऊब चुका है। रात को अपने माँ बाप के पास आता है और उन्हें कहता है कि वो समुद्र के उस पार जाना चाहता है। उसे बाहर की दुनिया देखनी है। ये सुनकर उसके माता पिता काफी भावुक हो जाते हैं। ये लियम की जिद थी और उसे रोकना भी ठीक नहीं था। सुबह अपनी यात्रा शुरू करते वक्त अपने माता पिता को आखिरी बार अलविदा कहता है। वहाँ पर उसके वो तीनों हरे रंग के कछुए भी आए थे जिनके साथ वो इस यात्रा को शुरू करेगा। लियम वहाँ से निकल जाता है। वक्त ऐसे ही बीतता रहता है और सालों बीत गए थे और लियम की कोई खबर नहीं थी। उसके माता पिता भी अब बूढ़े हो चले थे। उसके पिता समुद्र की ओर देखते हैं। वक्त कितनी जल्दी से बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला, मानो जैसे कल की ही बात हो। एक दिन था जब वो इस वीरान आइलैंड पर अकेला था। उसके साथ अच्छी व बुरी दोनों तरह की घटनाएं घटी थी। अच्छी घटनाएं यानी कि उसकी पत्नी और बच्चे हैं। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि आने वाला कल उसके लिए क्या ले आएगा। उसने अपना एक खुशहाल जीवन जी लिया, पर उसके मन में एक दुख था कि उसका एकमात्र इकलौता बेटा लियम उनके साथ नहीं है। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब एक रात उसके पिता की बीच पर सोते हुए ही मृत्यु हो जाती है। ये देखकर उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाती है। वो उसके हाथों में हाथ रखकर वहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो अब एक कछुए में बदल गई है और वो फिर से उसी समुद्र में चली जाती है। और दोस्तों, ये फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की खास बात यह है कि एक साइलेंट फिल्म है, यानी कि इस मूवी में एक भी डायलॉग नहीं है। यह फिल्म हमें इंसान व नेचर के रिश्ते को दिखाने की कोशिशें करती है। जैसा कि कहा जाता है, वेयर हैप्पीनेस इज फाउंड इट्स बिकम होम, यानी कि जहाँ खुशियाँ मिल जाए वहीं घर बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।